आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 या नवम पाठ स्वामी दयानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। उनके परिचय के बारे में जानेंगे कि उन्होंने जो है ना किस प्रकार के समाज में अनेक कुप्रथाओं या दूषित प्रथाओं यानी कि गंदे प्रथाओं को उन्होंने कैसे खत्म किया है, इसलिए उनको समाज सुधारक भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने जो है ना समाज में दूषित प्रथाओं को खत्म करने के लिए बहुत सारे आर्य समाज की स्थापना भी की है। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का जो अर्थ होता है सभ्य। ठीक है, आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है सभ्य, याद रखिएगा। यानी कि आर्य समाज का मतलब क्या हुआ? सभ्य समाज की स्थापना उन्होंने किए हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि 19वीं सदी में महान समाज सुधारक में स्वामी दयानंद जी बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा व्यवस्था में, गुरुकुल पद्धति में, ठीक है, इन सभी चीज़ों में इनके स्थापना किए हैं। उसके बाद देखते हैं इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी जैसी संस्था की स्थापना की है। अच्छा, डीएवी की संस्था की स्थापना किसने की है? तो डीएवी की संस्था की स्थापना स्वामी दयानंद की है। और कब की है? तो स्वामी दयानंद ने 1883 में किए हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। उसके बाद जो है आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद है, याद रखिएगा। आधुनिक भारत में यानी कि अभी नवीनतम भारत में जो है ना समाज और शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना उनको एक उद्धारक के रूप में जाना जाता है। किनको? स्वामी दयानंद जी को। चलिए उसके बाद है आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में लिया गया है। ठीक है, भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इनका कार्य विशेष रूप से माना जाता है। समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित कर वास्तविकता का ज्ञान प्रचार प्रसार किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग क्या किए हैं? प्रचार प्रसार किया। यह पाठ जो है ना स्वामी जी के परिचय और समाज उद्धार में उनका योगदान को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। मतलब मध्यकाल में जो है ना समाज में बहुत सारे गलत रीति रिवाज थे, जिससे समाज जो है ना दूषित हो गया था, गंदा हो चुका था। जैसे कि जातिवाद से किया गया विषमता। ठीक है, याद रखिएगा क्या क्या? जातिवाद से किया गया विषमता मतलब क्या? छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर। ठीक है, और स्त्रियों की अशिक्षा, यानी कि प्राचीन काल में स्त्रियों की शिक्षा नहीं दिया जाता था, स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था और विधवाओं की निंदनीय स्थिति थी उस समय में, शिक्षा की कमी थी। यानी कि ऐसे जो है ना अनेक दोष समाज में थे। इन सभी दोषों को उन्होंने क्या किया है? खत्म किया। देखेंगे उसके बाद जो है इस प्रकार जो है 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्धारक सत्य की खोज करने वाले तथा समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। ठीक है, स्वामी जी, अब देखेंगे स्वामी जी का परिचय के बारे में कि स्वामी जी का जो जन्म हुआ था गुजरात प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था, याद रखिए, टंकारा नामक गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं कि स्वामी जी का जो है ना बालक का नाम, मतलब उनके बचपन का नाम जो है ना, स्वामी जी के बचपन का जो नाम था वो मूल शंकर था। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद जी के बचपन का जो नाम था क्या था? मूल शंकर था। ठीक है, याद रखिएगा क्या था? मूल शंकर। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें। हाँ, इनका जो जन्म हुआ था वो एक कर्मकांडी परिवार में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो शिक्षा हुई थी ना वो संस्कृत में ही इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। ठीक है, हाँ, इनका जो जन्म हुआ था कर्मकांडी परिवार में हुआ था। कर्मकांडी परिवार किसको कहते हैं? मतलब जिसका परिवार जो है ना ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास रखता हो। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था कर्मकांडी परिवार में हुआ था। और इनका जो परिवार था ना वो शिव के उपासक था। किसके उपासक थे इनके परिवार? शिव के उपासक थे। तो जो है ना इनका जो शिव के उपासक परिवार में शिवरात्रि महापर्व मूल शंकर के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ। यानी कि शिवरात्रि के जागरण में जो है ना मूल शंकर जाते हैं और यहाँ पर जो है ना इनके जीवन में एक घटना घटती है, वो बताया जा रहा है कि इनके लिए जो है प्रेरक सिद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। फिर शिवरात्रि के पर्व में रात्रि के जागरण में मूल शंकर द्वारा देखा गया कि शिव जी की प्रतिमा यानी कि मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा क्या कर रहा है? चूहा खा रहा है। मूल शंकर ने सोचा कि मूर्ति में कुछ भी करने वाली शक्ति, यानी कि मूर्ति कुछ भी करने वाली नहीं है, वास्तव में देवता जो है ना प्रतिमा में नहीं है। ठीक है, रात्रि जागरण को छोड़ करके वो घर चले गए। उसी समय से मूल शंकर के हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गई।
2 वर्षों के अंदर ही उनकी जो है ना प्रिय बहन का निधन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि उनके घर त्यागने के 2 वर्ष बाद ही उनके किनका देहांत हो जाता है, तो उनकी प्यारी बहन की यानी कि प्रिय बहन की देहांत हो जाता है। चलिए, इसके बाद जो है ना मूल शंकर में वैराग्य की भावना आ गया और घर त्याग कर विभिन्न विद्वानों, सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमते हुए वे मथुरा में विरजानंद के पास चले गए। ठीक है, याद रखिएगा, किसके पास, विरजानंद के पास, यानी कि उनका एक गुरु का नाम है। तो ऐसी संस्था वहाँ पर जाकर के अंधा, मतलब वो जो है ना विरजानंद जो विरजानंद थे वो अंधा थे, अंधा विद्वान के पास चले गए, उनके वैदिक ग्रंथों का अध्ययन वहाँ उन्होंने क्या क्या प्रारंभ कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है ना विरजानंद कौन थे, तो स्वामी दयानंद जी के गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। और जो है वहाँ जाकर के इन्होंने क्या किया, वैदिक ग्रंथों का ज्ञान विरजानंद के उपदेश विरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर वैदिक धर्म और सत्य के प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अब देखते हैं कौन कौन से काम उन्होंने किए हैं समाज के लिए। तो स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत और बाल विवाह निवारण का महान प्रयास उनके द्वारा विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ किया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि कौन कौन से जो है ना समाज में उन्होंने काम किए हैं। तो पहला याद रखिएगा कि स्त्री शिक्षा, यानी कि प्राचीन समय में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, जिसे उन्होंने क्या किया, इसको खत्म किया। विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं देना। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो है ना उस चीज़ को खत्म किया। फिर मूर्ति पूजा के प्रति जो है इनका खंडन इन्होंने किए, छुआछूत को खत्म किया और बाल विवाह को खत्म किया है। ठीक है, ये सभी चीज़ को क्या किया, निवारण करने के बड़े महान प्रयास के लिए उनको जाना जाता है, समाज में उद्धारक के रूप में जाना जाता है। समाज यानी कि समाज को सुधारने के लिए जो आगे आता है उसको समाज सुधारक यानी कि उद्धारक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचा गया था। और सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद जी की रचना है। ठीक है, जो सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी रचना है, तो सत्यार्थ प्रकाश जो है रचना है वो स्वामी दयानंद जी की रचना है। ठीक है, उसके बाद आगे आगे देखते हैं कि 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना मुंबई में की है। याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद जो है ना आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की है, कब किए हैं, 1875 में किए थे, मुंबई नगर में किए हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान समय में जो है ना आर्य समाज की शाखा और उपशाखा देश और विदेश में भी इसकी शाखा और उपशाखा है। ठीक है, देश और विदेशों में सभी नगरों में विद्यमान है, सब जगह समाज में स्थित दोषों और गंदगियों को शुद्ध कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कि जो है ना इनका शिक्षा पद्धति में गुरुकुल, डीएवी, डीएवी का फुल फॉर्म क्या होता है, दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है, याद रखिएगा, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का एक समूह जो है ना समूह स्वामी जी की मृत्यु के जो है ना बाद प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसमें स्वामी जी का जो है ना मृत्यु कब हुआ था, 1883 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और स्वामी जी के गुरु का नाम क्या था, विरजानंद। ठीक है, विरजानंद, क्या नाम है, विरजानंद। और डीएवी की स्थापना कब की गई थी, तो डीएवी की स्थापना 1883 में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना कब की गई, 1875 में की गई, और उनकी मृत्यु यानी कि स्वामी जी की मृत्यु जो है 1883 ईस्वी में हो गई। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, अब जो है ना हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मंदाकिनी नदी वर्णन पाठ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।